मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करप्शन होना आज कोई नई बात नहीं है। सुफियान वनू काउंसिलर ने एक नया और मामला उजागर किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। किस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अधिकारी पैसेंजर को परेशान करते हैं। 8:10 आपका कार्ड बाहर रखो ताकि मैं नाम पढ़ सकूं। हाँ लिखो, नाम क्या रिपोर्ट दिया इन्होंने। मेरी बात पूरी होने दो। इंडिया आज की टीम जब सुफियान वनू से मुलाकात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा। एयरपोर्ट के स्टाफ के द्वारा और जो प्राइवेट लैब जो RT-PCR टेस्ट करने के लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर अपॉइंट किए गए हैं, इन तमाम लोगों की गठजोड़ से जो मुंबई के एयरपोर्ट पे एक आतंक मचा है, जो लोगों को लूटा जा रहा है, होटल क्वारंटाइन के नाम पर उनके जेब से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। अभी ताज़ा मामला जो मेरे सामने आया हुआ है वो ये इस वक्त ये है कि एक लेडी मिसिस एस अकलेकर ये ट्रैवल कर रही थी मुंबई से बहरीन के लिए 8 तारीख को। जब ये मुंबई से बहरीन के लिए ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है सुबह 6 बजे, तो उससे कहा जाता है कि भाई आपका जो RT-PCR टेस्ट है वो सुबह में, आपकी फ़्लाइट जो है वो 10:40 पे है और आपका RT-PCR टेस्ट 10:30 के ऊपर एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने ये चीज़ भी नोट की कि इनका RT-PCR जो टेस्ट है ये एक्सपायर, अगर रिपोर्टेड टाइम जिस वक्त सैंपल कलेक्ट किया गया वो 10:30 का है, रिपोर्टेड शाम में 6:20 का है। मतलब उनको रिपोर्टेड, मतलब जिस वक्त रिपोर्ट निकली RT-PCR का टेस्ट का रिपोर्ट आया उस वक्त से उनको टाइम काउंट करना चाहिए। तो उन्होंने जानबूझ के कलेक्टेड, मतलब जिस वक्त सैंपल कलेक्ट किया गया उसका टाइम काउंट किया और उनसे कहा गया कि 10 मिनट पहले आपकी रिपोर्ट एक्सपायर हो गई, अगर आपको अभी ट्रैवल करना है तो आप नीचे जाइए P9 में और नया RT-PCR टेस्ट करवाइए। उनको ये लाइफ नेटी करके एक वहाँ पर लाइफ नेटी वेलनेस करके एक लैब है, वहाँ पर P9 के अंदर एयरपोर्ट पे वहाँ RT-PCR टेस्ट के लिए भेजा गया। सुबह में 8:10 पर उनका सैंपल कलेक्ट होता है। सुबह 8:10 पे उनका सैंपल कलेक्ट होता है और उनसे कहा जाता है कि भाई आपको रिपोर्ट दी जाती है कि तुम पॉजिटिव हो। आप देखें कि किस तरीके से झोल है। पॉजिटिव कहने के बाद में उनसे कहा जाता है कि अब आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वो औरत वहाँ पे घबरा जाती है, डर जाती है, रोने लगती है, छोटे बच्चों को साथ में लेके वहीं पर बैठ जाती है। मुझे खबर मिली, मैं एयरपोर्ट गया, मैंने ऑफिसर से, डॉक्टर से पूछा आप कैसे होटल क्वारंटाइन कह रहे हो, क्या आपको पता है, आप मुझे SOP बताओ, किस SOP में लिखा हुआ है कि वुमेन विद द चाइल्ड, वो भी असिम्टोमेटिक, उसको होटल क्वारंटाइन करना है। BMC की क्या गाइडलाइन है आप मुझे बताओ। जब मैंने ये चीज़ कही तो वो डॉक्टर घबरा गया, फ़ौरन कहा अच्छा ठीक है आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन करो और उसे ले जाओ। उसने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन दिया कि मैं अभी अपने घर जाके अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लूँगी और मैं अपने घर में रहूँगी, ऐसा करके उसने दिया, उसको जाने दिया गया। उसको मैं अपने वार्ड में यहीं पर एंटोफिल डिस्पेंसरी में लेकर आता हूँ और यहाँ पर BMC के डिस्पेंसरी के अंदर सेम डे 8 तारीख को उसी वक्त 10:30 बजे सुबह में मैं उसका दोबारा टेस्ट करवाता हूँ। BMC के एयरपोर्ट पर 2 घंटा पहले जिसको पॉजिटिव बोला गया था, BMC के यहीं पे डिस्पेंसरी में उसकी नेगेटिव की रिपोर्ट आती है। मतलब ये कैसे कि 2 घंटा पहले जो पॉजिटिव है वो 2 घंटे बाद नेगेटिव हो गया। तो ये पूरा आतंक है, ये षड्यंत्र है जो मुंबई एयरपोर्ट पर BMC के कर्मचारी, अधिकारी और एयरपोर्ट का स्टाफ और वहाँ पे प्राइवेट लैब वाले ये सब मिलकर चला रहे हैं। कोरोना से ख़तरनाक वायरस है, भ्रष्टाचार का वायरस है, जिसमें पूरी तरीके से हमारा सिस्टम लथपथ है। लोग परेशान हैं, मजबूरी की वजह से बोल नहीं सकते क्योंकि बेचारे कर्जा ले लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। आज की तारीख में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, कोई घूमने फिरने वाले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ये लेडी भी जो जा रही थी ना, ये 2 साल पहले कोरोना से पहले आई थी इंडिया छुट्टी पर, कोरोना की वजह से यहाँ फंस गई, उसका हस्बैंड वहाँ पर है। तो ये 1.5 साल बाद कहीं ना कहीं से पैसा जमा कर लोग अपना सोना बेचकर, घर की चीज़ें गिरवी रख के ट्रैवल कर रहे हैं, मजबूरी में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं गए थे और फंस गए। 1.25 लाख रुपए की टिकट लेके ट्रैवल कर रही थी, आज वो टिकट की वैल्यू 0 हो गई, ख़त्म हो गया। कौन भरेगा ये पैसा 1.25 लाख रुपया। अब नया ट्रैवल करने के लिए उसको एक 1.25 लाख की नई टिकट वापस से खरीदनी पड़ेगी, हाँ, उसकी और उसके दोनों बच्चों की। कौन जिम्मेदार उसका। तो मेरी सीधी सी मांग है कि जो भी कल्प्रेट अधिकारी इसके अंदर शामिल है उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, जो भी डॉक्टर्स है उसको सस्पेंड किया जाए और ये जो वहाँ पे लैब है, लाइफ नेटी वेलनेस करके जो लैब है, इसको तुरंत जो है ना, इसके ऊपर बंदिश लगाया जाए, इसको बैन किया जाए और जो भी इसके अंदर शामिल है उसकी गंभीरता से जांच करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इस लेडी का जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई इस लाइफ नेटी वेलनेस लैब और उस अधिकारी के द्वारा कराई जाए। ये मेरी मांग है। भले ही सुफियान वनू नगर सेवक ने अलग अलग महकमे में अधिकारी की शिकायत कर दी है, लेकिन देखना यह है कितने दूर तक ये मामला जाता है, जांच में क्या निकाल आता है। इंडिया आज के लिए सलाम काजी।